गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए बेटा हम लोग पहला चैप्टर तो फ्री कर चुके थे। मैं आशान्वित हूँ कि आपने पहले चैप्टर को आपकी फेयर कॉपी नई बना के सुंदर सी और उसमें नोट भी कर लिया होगा। नोट करके और आज हम दूसरे अध्याय पे आ गए जिसको आप अध्याय कहते हैं। तो बेटा दूसरे अध्याय, पहली बात तो मैं बता दूँ बेटा, पहले दूसरे अध्याय एक ही हुआ करते हैं। ये तो आपकी बुक में सेपरेट कर दिए, 17 चैप्टर बना दिए। तो बेटा ये गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग पढ़ने अपन को दूसरे चैप्टर में। बट सवाल है कि सर गाउस का नियम क्या है? बेटा दूसरा चैप्टर है, इसमें डेरिवेशन ज़्यादा आएंगे, बट आपको ये नहीं सोचना कि ज़्यादा आएंगे कि टफ आएंगे। टफ होने नहीं देंगे हम कुछ भी। तो देखिए यहाँ पे ये आज हम पहली क्लास लगा रहे हैं जिसको आप कहते हैं लेक्चर नंबर 1। अपन चालू करें, मैं प्रयास करूँगा धीरे धीरे पढ़ें अपन। आप भी प्रयास करना कि वीडियो को देख के और जो नोट सर प्रोवाइड करेंगे ना आपको, उसके साथ साथ नोट भी करते रहें। उसको फिर कॉपी बना लो एक शानदार सी। यस, इनकी न्यूमेरिकल्स जो प्रॉब्लम रह जाएगी वो आपको क्लास में करवा देंगे जब रिवीजन कराएंगे तब। यस, तो न्यूमेरिकल बाद में कर लेना, अलग कॉपी बना के करा सकते हैं, बट अब अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बट एक मिनट देखना, देखिए सबसे पहले एक प्रश्न पढ़ना है आपको आज गाउसन का नियम से पहले। ये देखो एक छोटे से प्रश्न को सर इंट्रोड्यूस करेंगे। मैंने बोला विद्युत फ्लास्क क्या है? देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फ्लास्क। तो आपने कहा सर हमें पहले सिखाओ। पहले तो मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि बेटा ये स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप भाई? अदिश राशि कहते हैं। तो मैं मानता हूँ आपको ये बात तो समझ में आ गई कि सर ये अदिश राशि है, सदिश नहीं होती है। तो देखिए अब सवाल ये है कि फ्लस क्या चीज़ है? बेटा आप क्लास में बैठे होते हैं, जब इंटरवल होती है सारे बच्चे बाहर निकलते हैं कमरे में से। तो देखिए जो अपने दरवाज़ा होता है ना, ये एक सदिश क्षेत्रफल का काम करता है। क्यों? क्योंकि उसमें सब पास होते हैं। जब आप उसमें से गुजरते हैं और बाहर कोई आदमी कहता है कि पूरी क्लास निकल रही है, तो बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? आज बच्चों का फ्लस्क ज़्यादा है। अब बताओ फ्लस्क का मतलब क्या हुआ? संख्या। यस, तो आपने कहा सर ये तो विद्युत फ्लस्क है, इसका मतलब इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी जो आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके। तो इसका मतलब हो गया कि किसी सदिश क्षेत्रफल से, अरे सदिश क्षेत्रफल का हर चीज़ की दिशा होती है। जैसे आप ये बोर्ड पे पढ़ाई करते हैं तो बेटा बोर्ड की दिशा किधर है? इधर है। इसके पृष्ठ के तल के लंबवत। इधर की दीवार की दिशा किधर होगी? इधर की तरफ। आपकी दिशा किधर की तरफ है? आपकी नाक की तरफ। हर चीज़ की दिशा उसके पृष्ठ के तल के क्या होती है? लंबवत। फिक्स मान लो आज के बाद। ये टेबल पे अपन पढ़ रहे हैं, इसकी दिशा किधर है? ऊपर की तरफ। समझ गए आप? तो इसी तरह दरवाजे की दिशा बेचारे की, दरवाजे में निकलते हैं तो आप ध्यान से देखो, दरवाजे में जब आप निकलते हैं तो आपकी नाक दरवाजे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। आप समझ गए मेरा इशारा? कितने का? 90 का। तो चलो वो बाद की बातें अपन देखेंगे 90 एंगल को। तो अब देखिए विंडो में से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। यस, तो इसको कहेंगे कि हवा का फ्लक्स अधिकतम है। घर पे आप पढ़ाई करते हो तो ऐसा नहीं देखते क्या? ठंडी ठंडी हवा आती है, अपन कमरे में बैठ के पढ़ाई करते हैं तो अपन कहते हैं घर वालों को कि आज तो हवा का फ्लक्स ज़्यादा है। तो इसलिए हवा ज़्यादा आ रही है खिड़की में से निकल के। चलो अपन सीखें, देखो क्या होता है। बेटा पहली परिभाषा क्या होगी? किसी सदिश क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या या मात्रा को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लास्क। याद हो गया क्या? अरे किसी सदिश क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लास्क कहते हैं। आपने कहा सर और कोई डायग्राम बना के अच्छी परिभाषा बताओ। बेटा मैंने एक क्षेत्रफल बनाया है, प्यार से देखना। ये देखो मैंने एक समतल सा बना दिया और ये समतल उधर की तरफ देख रहा है। आपने ये देखो हर चीज़ का डायरेक्शन होता है और आज सीख गए आप डायरेक्शन कहाँ होता है? उसके तल के लंबवत। अब बताओ ये किधर की तरफ देख रहा है? इधर की तरफ, कुछ ऐसे। अब बताओ इसका क्षेत्रफल पूरे क्या मान लिया मैंने? एस। इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? एस। एस इसलिए लिख रहे हैं बेटा कि पृष्ठ को इंग्लिश में कहते हैं सरफेस। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल तो सरफेस एरिया, तो एस लिख दिया आपने। अब बताओ इसमें से विद्युत क्षेत्र रेखा यूँ गुजर रही है, तो माई डियर ये बताओ इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन गया? थीटा। थीटा ले लेते हैं यार, ये बन गया थीटा। यस, तो इसका मतलब इस पूरे पृष्ठ से
गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का फार्मूला लिख रहे हैं सर, तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस डॉट अदिश गुणनफल है। आपने 11th में पढ़ा था ना, कार्य अदिश गुणनफल का सबसे बेहतर एग्जाम्पल होता था कार्य बराबर W बराबर F डॉट एस, पढ़ते थे ना ऐसे 11th में, तो वही तो है। फिर सुनो मेरी बात, तो इसका मतलब हो गया कि इस पूरे पृष्ठ का, बेटे पूरे पृष्ठ को क्षेत्रफल एस है, तो इस पूरे पृष्ठ का फ्लक्स कितना हो गया बताओ, ई डॉट एस। अब बताओ मुझे बेटा, डॉट को हटाते तो कौन आता है, थीटा कोस थीटा। तो देखिए फाई बराबर क्या बन गया आपका, ई एस कॉस थीटा, याद हो गया क्या। अब बताओ थीटा को 0 करेंगे तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, थीटा को 90 करेंगे फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि कोस 90 का मान 0 होता है। थोड़ा सा सीख रहे हैं आप फ्लक्स के बारे में, फिर मैं आपको बता दूँ, आपको बड़ा गंदा लग रहा है फ्लक्स कैसे बोलते हैं सर। अरे फ्लक्स का मतलब गुजरना होता है, कुछ भी गलत बात नहीं होती है। कोई भी चीज़ किसी जगह से गुजरती है, आपके नल में पानी आ रहा है, आप लोग आज तो पानी का फ्लक्स ज़्यादा है, इसका मतलब है कि उस नल के एरिए में से पानी ज़्यादा पास हो रहा है, तो फ्लक्स मीन्स गुजरना। तो मैं आसान भी तो कि आपको एक छोटा सा फार्मूला समझ में आगे होगा, ये डायग्राम भी थोड़ा थोड़ा आगे होगा। इस पूरे का क्षेत्रफल ऐसे, इससे विद्युत क्षेत्र रेखा यूँ गुजर रही है, इसका दिशा इधर की तरफ है, तो बीच में एंगल कितना बन गया बताओ, थीटा। बेटा एक बच्चे ने कहा कि सर छोटे छोटे अल्पांश में से फ्लक्स गुजरे तो एक छोटी सी चीज़, इंग्लिश को मिटा दिया हमने, ये तो लिखा रहेगा। एक बात बताओ, आपने कोई ऐसा निकाय ले लिया, एक वस्तु ले लिया, दिख रहा है आपको निकाय, अरे निकाय वस्तु एक ही तो बात है, और इस वस्तु में छोटे छोटे खूब सारे क्षेत्रफल बना लिया आपने, ऐसा आपकी बुक्स में भी दे रखा होता है, और छोटे बच्चों को सिखाया भी जाता है, हम लोग ऐसे सिखाते हैं, बेटा इनको यूँ काट दें अपन, कैसे भी खेल खेल रहे हैं, ये देखो ये देखो। अब आपने कहा सर क्या सिखाया आपने, अरे ये तो पूरा एक निकाय है, एक वस्तु है, इसमें छोटे छोटे अल्पांश क्षेत्रफल आगे कि नहीं आगे, अल्पांश में छोटे छोटे क्षेत्रफल, एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लें, इसको अपन ने ब्लैकिश कर दिया। अब बेटा मैं कह दूं कि ये छोटा सा जो क्षेत्रफल दिख रहा है, देख पा रहे हैं आप इस क्षेत्रफल को, इसमें विद्युत क्षेत्र ऐसे निकल रहा है, और इस क्षेत्र, इसका छोटे सा का क्षेत्रफल ds है, कितना, अरे ये जो दिख रहा नहीं अल्पांश नहीं कहेंगे क्या, एक बहुत बड़े निकाय में एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया, अल्पांश क्षेत्र कहते हैं अपन इसको डेफिनेटली। तो बेटा इसका नाम क्या देंगे बताओ, ds ही तो देना पड़ेगा ना। अरे ds अलग अलग नहीं है, एक ही है, मतलब s का छोटा भाग है, और ये e की दिशा है, तो बताओ इसका एंगल कितना मान लें आप, थीटा। अल्पांश समझ गए आप। अब आप बताओ अल्पांश ds से गुजरने वाले फ्लक्स का फार्मूला, तो बेटा फाई का फार्मूला पहले क्या होता था मुझे बताओ, तो पहले तो ये होता था 2 मिनट पहले, ई डॉट एस, आपको देख रहा है ना बेटा, ई डॉट एस। तो बताओ अल्पांश जब छोटा सा है तो फ्लक्स भी तो छोटा होगा ना, समझ गए क्या। तो ये फ्लक्स का फार्मूला हो गया, कैसे बोलते हैं लैंग्वेज में से, कि किसी अल्पांश ds से गुजरने वाला फ्लक्स, समझ गए आप। अब बताओ इस पूरे में बेटे पूरा कैसा पृष्ठ है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, बंद पृष्ठ। अब इसमें अल्पांश कितने, बहुत सारे, अनकाउंटेबल है, दुनिया भर के दिख रहे हैं आपको। तो अगर मैं ऐसे कहूँ कि ये पूरे बंद पृष्ठ से, जिसको आप हिंदी में कहते हैं संपूर्ण बंद पृष्ठ, लिखें अपन एक बार, संपूर्ण बंद पृष्ठ से, ये देखो संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, निर्गत मतलब होता है बेटा निकलने वाला, निर्गत फ्लक्स, ऐसे फ्लक्स को बोलना सीख गए होंगे आप, बहुत देर हो गई। अब देखिए संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स निकालेंगे तो बेटा दोनों तरफ में इंटीग्रेशन कर देता हूँ। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समाकलन, क्या होता है, समाकलन। अब देखिए दोनों तरफ अपन इंटीग्रेशन का सिंबल यूज में लेंगे तो देखना ई डॉट ds, दोनों तरफ काय का सिंबल लगा दिया आपने, इंटीग्रेशन का, समाकलन का चिन्ह यही तो होता है। अब बताओ डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे, फाई, खूब पढ़ा 11th में जोर जोर से। इसको मैं एज इट इज लिखूँगा, यस यस यस, ये देखो सॉरी ये ds है बेटा, ये ds है, आप देख रहे हैं ऊपर ds है ना, ये ds है,
चलेगा ना। अब आपने कहा सर ये क्यों लगा दिया, आपने हमें बताया नहीं, चुपचाप लगा दिया। अरे यार ये पूरा बंद पृष्ठ नहीं है क्या? तो बंद को इंग्लिश में क्लोज कहते हैं आप। तो ये संकेत ये डिनोट करता है कि ये समाकलन पूरे बंद पृष्ठ का है, बंद पृष्ठ को इंडिकेट करता है। एस लगा देते हैं, एस का मतलब सरफेस होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं आप सरफेस को? पृष्ठ। तो आपने कहा सर अब इसकी लैंग्वेज बताओ। संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान। तो ये फार्मूला आपको थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। अरे छोटे से के लिए तो आपने फार्मूला छोटा सा ये लिखा, जब पूरे बंद पृष्ठ के लिए बात करेंगे तो दोनों तरफ समाकलन के लिए फाई निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? आगे आपको किसकी पढ़ाई कर रहे हैं आप? विद्युत फ्लक्स की। मैं इसकी दो परिभाषाओं को फिर रिपीट कर दूँ। पहली परिभाषा, किसी सदिश क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या या मात्रक को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आगे थोड़ा थोड़ा फिर दूसरी परिभाषा देखो जो आप 11वीं क्लास में पढ़ा करते थे। यस, विद्युत क्षेत्र व सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को, कौन से गुणनफल को? अदिश। अरे इस डॉट को अदिश ही तो कहते हैं इसको। विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को भी विद्युत फ्लक्स कहते हैं। कोई सी भी परिभाषा आपको याद तो करनी पड़ेगी। यस, तो ये आपका एक सिंपल सा टॉपिक था। मैं आसान भी हूँ, आपको ये कुछ समझ में आया होगा। थोड़ा सा अपन सीख लें, फ्लक्स का मतलब गुजरना होता है। बेटा मैं इसको मिटा दूँ धीरे धीरे। ये देखो, अब हम विद्युत फ्लक्स का मात्रक भी सीखेंगे। और ये देखो, चैप्टर का नाम तो गाउस के नियम के अनुप्रयोग कह सकते हैं, गाउस का नियम कह सकते हैं। बट सबसे पहले आपने किसकी अध्ययन की बताओ? विद्युत फ्लक्स की। ये देखो, विद्युत फ्लक्स का पढ़ाई किया। हमारे विद्यालय में ज़्यादातर ग्रामीण परिवेश के बच्चे होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, अच्छे विचार वाले होते हैं, स्मार्ट होते हैं। इसलिए आपके लिए पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और आप बेहतर पढ़ते हैं, ये मुझे पर्सनली पता है। क्योंकि मैं पिछले साल 1 साल पहले आपकी मेन ब्रांच में पढ़ाता था, तो वहाँ मुझे अच्छे बच्चों से मिलना हुआ था। बेटा यहाँ पे देखें एक बार, यहाँ पे एक छोटी सी बात में फिर देखो, बस आपने कहा सर हमें विद्युत फ्लक्स को मात्रक भी लिखना है, ये देखो, और उसकी विमा भी लिखनी है बच्चे लोग। ओ भैया आपको मात्रक भी लिखना है और विमा भी लिखनी है। तो बताओ मात्रक लिखें तो फाई इज इक्वल टू E.S ऐसे तो लिखते थे ना बेटा। तो आप डॉट को हटा दो क्योंकि cos थीटा आता है, थीटा को 0 मान लो थोड़ी देर के लिए, cos 0 1 हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है E.S, इसका और इसका गुणनफल। बेटा आपकी बुकों में छोटा सा ई लगा रहता है, बेटा इसलिए लगा होता है कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाई ई ऐसे लिख देते हैं। कई बार आप भूल भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताओ, तो इसका मतलब पहले मात्रक में इसका लिखूँ फिर इसका मात्रक लिखूँ। तो बताओ इसका मात्रक ही तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना। अरे बच्चे इसका मात्रक तो आपने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, न्यूटन अपन कूलाम। इसका मात्रक क्षेत्रफल का क्या होता है बता दो धीरे से, मीटर स्क्वायर। डन, ये आपका पहला मात्रक बन गया। मैं समझता हूँ आपको आ गया होगा। E का मात्रक न्यूटन बटा कूलाम, S का मात्रक मीटर स्क्वायर। बेटे एक और मात्रक सर ने सिखाया था, E का मात्रक वोल्ट अपॉन मीटर, इस क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। इसको सोल्व करें तो वोल्ट इंटू मीटर, इस V को वोल्ट बोलते हैं। माय डियर, ये दोनों ही मात्रक कौन सी पद्धति के हैं, SI के और MKS के, जो आपके एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। ये दोनों ही मात्रक SI और MKS पद्धति को बिलोंग करते हैं। मान लो मैं इसको, चलो आपको ट्राई कर रहे हैं, आप समझ में आया होगा। अब एक बच्चे ने कहा सर हम विमा निकालना नहीं आता, कोई बात नहीं अब सीख लेंगे, 11th में प्रैक्टिस नहीं थी तो। ये देखो, ये 11th विमा को देखें अपन। बेटा ये विमा हमेशा मात्रक से निकाली जाती है बच्चे, विमा हमेशा काय से निकाली जाती है, मात्रक से। क्लास को ऐसे समझ के पढ़ाई करो कि सर बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, हम बड़े आराम से देख रहे हैं, बस बोर्ड पे पढ़ाएंगे, आराम से देखेंगे तो ऑफलाइन क्लास होगी ये तो। और एक फ़ायदा कि सर नोट्स भी लिख के दे रहे हैं सिंपल लैंग्वेज में, ऐसा क्लास में थोड़ी मिलते हैं आपको।
तो आपको तो डबल फायदा हो गया ना। तो चैप्टर को सा तैयार करो। ये देखो बेटा इसका बीमा बनाओ, चलो मेरी हेल्प करो। न्यूटन, न्यूटन मीन्स बल, तो बल की बीमा क्या होती है, बोलो बोलो, m1L1T-2। मीटर स्क्वायर की बीमा क्या होती है, L2। कूलाम की बीमा बोलो A1T1। बड़े हो गए तुम। अरे Q बराबर IT से बनाइए, IT, I की A1 समय की T1। इसको सेट करो, सेट हो गया M1L3 T-3 A-1। बस बस बस, रिलैक्स हो। अब मैं आसान भी तो कि आपको इसके दोनों मात्रक हैं, जो भी लर्न हो उनको लर्न कर लिया। एग्जाम में पूछे जाते तो एक ही मात्रक लिखना पड़ता है, दोनों लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये बीमा आगे बेटा आपको कैसे बनाई, अपन इस मात्रक से भी बीमा बनाने सकते, इससे थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि विभव की बीमा बनानी पड़ेगी। ये इससे ज़्यादा ईजी पड़ गया, तो जिस मात्रक से बीमा बनती है उससे आप बनाए। ये आज का एक पहला टॉपिक था जिसको आपने कौन सा फ्लस्क कहा था, बताओ, विद्युत फ्लास्क। क्या नाम था बेटा इसका, विद्युत फ्लास्क। फिर चलें अपन, देखिए सेकंड चैप्टर का आज पहला दिन है और कहा जाता है कि चैप्टर थोड़ा बच्चों को बड़ा लगता है, लेंदी लगता है और टफ लगता है। अरे अपन इसको इतना इजी बनाए प्यार से पढ़ पढ़ के कि इजी लगे आपको। बेटा फिर चलो मैं आगे थोड़ा थोड़ा, फिर देखो अब एक वो नियम आ गया जो इस चैप्टर में पूरे में अप्लाई होगा, गाउस का नियम, गाउस लॉ। ये देखो ये सुंदर सा नियम जो साथ साथ याद रखना पड़ेगा, जो एग्जाम में आता ही आता ज़्यादातर। गाउस का नियम क्या है, व्हाट इज़ द गाउस लॉ। ये देखो बेटा ऐसे आप ये गाउस लॉ की स्टडी करने जा रहे हैं आप। ये देखो ऐसे ऐसे लिख दिया सर ने, इंग्लिश में भी लिखा गाउस लॉ, ऐसे आप भी लिखा करो। हिंदी इंग्लिश से कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। गाँव के बच्चे तो स्मार्ट होते हैं, वो जल्दी सीखते हैं इंग्लिश को। तो देखिए ये क्या लिखा आपने, गाउस का नियम। किसका नियम लिखा, गाउस का नियम। आपने क्या कर सीधा तरीका सीखें बेटा अपन। बेटा सबसे सीधा तरीका ये हो गया ना, सपोज मैंने गाउस के नियम को यूँ लिखा, ये गाउस का नियम होता है। इसको कुल आवेश कह दें आप चाहो तो यूँ लगा सकते हो, कुल की वजह से। ये समेशन का सिंबल के मतलब कुल आवेश। पहले मैं आपको बता दूं कि बेटा ऐसा लगता है कि नियम किस किस में संबंध व्यक्त कर रहा है। ये क्या बोलते हैं आप इसको, विद्युत फ्लास्क और कुल आवेश। ये तो कांस्टेंट है ना, क्या बोलते हैं इसको, निर्वात की विद्युतशीलता। वेरी गुड। अभी 2 मिनट पहले अपने फाई की जगह कुछ लिखा था, यस याद आ रहा होगा आपको, 2 मिनट पहले पढ़ाया आपने बेटा ये वाला। अरे पढ़ाए ना अभी, इस फाई की जगह अपन ये लिख सकते हैं ना। अब आप बताओ इधर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों ही सूत्र सही है बेटा गाउस के नियम के। ऊपर वाला भी सही है और नीचे वाला भी सही है। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसको ज़्यादा यूज में लेंगे। अब बताओ गाउस के नियम को कथन को अपन लिखें तो कथन को अपन कैसे लिखेंगे बताना भैया धीरे धीरे, कि इधर की हिंदी बोलें फिर इधर की, दोनों की हिंदी बोलें। बेटा इसकी हिंदी 2 मिनट पहले पढ़ी थी आपने। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान, इधर की साइड से फ्री होगी, बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के बीजीय योग। बेटा बीजीय, ए से जेड तक की संख्याओं को जोड़ते हैं तो कौन सा योग लगाते हैं, बीजीय योग। ए से जेड के अल्फ़ाबेटिकल्स को। अंकीय योग का होता है 1 + 2 + 3। तो अब आप बताओ इसको हिंदी में अपन धीरे से बोलें। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान, यहाँ से फ्री हो गए, बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश व एप्सिलॉन 0 के अनुपात के बराबर होता है। याद हो गया क्या? ऐसे नहीं तो ऐसे बोल दूं, कुल विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के बीजीय योग व 1/, एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे लर्न कर लो। ये भी इजी लग रहा है, वो भी इजी था। तो देखिए यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं आप बताओ मुझे धीरे से। बेटा निर्वात, यस, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता ऐसे याद किया था आपने पिछले वाले चैप्टर में, निकल गए तो पहले चैप्टर में।
तो मैं आसान भी तो कि गाउस का नियम एग्जाम आता है, आप इसके ये लिख दो, इसकी लैंग्वेज लिख दो, बात एक ही, क्योंकि बेटा इसको अपन इसके बराबर ही तो मानते हैं ना। तो इसका मतलब कुल विद्युत फ्लक्स के ये कुल आवेशों का योग है, आवेशों का बीजीय योग है, ये एप्सिलॉन नॉट है। मैं मान लो अपने गाउस का नियम, बेटा गाउस का नियम केवल बंद पृष्ठों के लिए वैध होता है। कौन से पृष्ठ के लिए वैध होता है बताओ? केवल बंद पृष्ठ के लिए, खुले पृष्ठ के लिए गाउस का नियम नहीं होता है। अभी अपन ने जब विद्युत फ्लक्स समझा था तो सर ने बंद पृष्ठ नहीं बनाया था क्या? तो याद रखो गाउस के नियम हमेशा बंद पृष्ठों के लिए लागू होता है। मैं आसान भी तो कि आपने गाउस के नियम को समझने का प्रयास किया होगा। समझने का प्रयास का मतलब इसका कथन भी लर्न कर लिया होगा आपने। ये हमारा छोटा सा एक काहे का नियम था बताओ? गाउस का नियम। किसका नियम था बेटा? ये गाउस का नियम। बड़ा इजीली याद हो जाएगा आपको। गाउस का नियम कौन से पृष्ठों के लिए वैध होता है? बंद पृष्ठों के लिए। याद हो गया आपको? यस बेटा, मैं एक चीज़ और बताऊंगा आपको, छोटी सी, बहुत छोटी सी चीज़ बताऊंगा, आप देखने का प्रयास करना। मैंने गाउस के नियम की बात की थी तो आपने कहा सर ये गाउस का नियम जो अपन ने स्टडी किया है ना, ये कौन से पृष्ठों के लिए वैलिड होता है? बंद पृष्ठ के लिए। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जब गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे ना, क्या पढ़ेंगे भैया? अनुप्रयोग। तो बेटा अनुप्रयोगों में अपन लोग क्या करेंगे कि अनुप्रयोग की जब आप स्टडी करेंगे तो आपको एक गाउसी पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। आपने कहा सर हम नहीं समझे क्या होता है गाउसी पृष्ठ? वो किसी भी आकार का हो सकता है। जैसे मैंने एक पतला सा तार ले लिया, तो बेटा पतले से तार में जब आवश्य तार है ये, तो देखिए पतले से तार में जब मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा, विद्युत क्षेत्र निकालूंगा, तो मुझे एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। वो गाउसी पृष्ठ कहलाती, जो किसी भी आकार की हो सकती है। इसका मतलब हो गया कि विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए जो काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना की जाती है उसे कौन से पृष्ठ कहते हैं? गाउसी पृष्ठ, जो किसी भी आकार की संभव हो सकती है। बहुत सारे आकार हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए अब आपने कहा सर हमें गाउस के नियम थोड़ा थोड़ा याद हो गया, बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार बोलें। और एक छोटा बच्चा इतना भी सीख लेता है तो वो तो बड़ा हो गया। अगर आपने इतना भी सीख लिया, मैं आपको याद दिला दूँ, यहाँ ई लगाने की आदत है तो अच्छी बात है, यहाँ ये लगा दे तो अच्छी बात है, नहीं लगाए तो गलत नहीं माना जाता। ये गाउस के नियम का सूत्र है ना। आपके मन में याद आ रहा होगा कि सर ये गाउस के नियम की व्युत्पत्ति करके बताओ। सर हमें ये बताओ ये आया कहाँ से गाउस का नियम? ये भी सीखें अपन। तो देखिए हमारा क्या नियम हो गया बेटा? यस। तो आज हमारा एक प्रश्न बन गया हमारे पास नया। यस, कि देखिए हम गाउस के नियम की व्युत्पत्ति करेंगे। मैं सच कहूँ तो कूलॉम के नियम से ही करेंगे, क्योंकि पिछले चैप्टर में तो अपन कूलॉम का नियम ही पढ़ा था ज़्यादा। तो मैं एक प्रश्न लिखूँ कि गाउस के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। यस, बहुत इजी लगेगा आपको। गाउस नियम की व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का मतलब होता है बना के बताओ कैसे आता है। ये देखो, गाउस नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। इस एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप जैसे बच्चे हंस के लिखते हैं, आपको पता चल गया सर आपने डायरेक्ट लिखा था, कहाँ से आया था? अब पता चलेगा बेटे कहाँ से आया, पर नियम तो आप कैसे लर्न करना पड़ेगा। चलो बस, गाउस के नियम की व्युत्पत्ति करनी एग्जाम में आता है कि कूलॉम के नियम से गाउस नियम की व्युत्पत्ति करो। बेटा बात एक ही। तो आप मुझे बताइए कि गाउस के नियम की व्युत्पत्ति करने के लिए एक छोटा सा हम लोग तरीका और मेथड अप्लाई करेंगे। बहुत छोटा सा, स्मॉल सा। अपन चले थोड़ा सा ट्राई करें, बड़े प्यार से देखेंगे आप। हम काई के नियम की व्युत्पत्ति कर रहे हैं बताओ? गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। बेटा देखना, इसकी व्युत्पत्ति करने के लिए सर ने पहले एक बंद पृष्ठ लिया। आप देख पा रहे हैं बंद पृष्ठ को? वेरी गुड। इसमें एक छोटा सा आवेश है, इसका बिंदु आवेश कहते हैं। मैं कहूँ बिंदु धनावेश है। यहाँ पे कौन से बिंदु पे रखा है? ओ बिंदु पे। बेटा यहाँ पे एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं। ये देखो अल्पांश दिख रहा है आपको? अल्पांश क्षेत्रफल। अब आप बताओ इस आवेश में से विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे निकलती हुई दिखा सकते हैं आप? ये विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा है जो अल्पांश में से गुजर रही है। अब बताओ ये अल्पांश दिख रहा है आपको?
यस 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 यस। बेटा छोटा सा अल्पांश है, आप देख पा रहे हैं ये। अब ये छोटा सा अल्पांश ये वाला है, ऐसा एक अल्पांश है। डन। अब आप बताओ इस अल्पांश का क्षेत्रफल क्या मान सकते हैं, आप बताओ ds। बेटा छोटे से अल्पांश का क्षेत्रफल क्या मान सकते हैं आप, ds, ऐसे मान लें अपन। तो देखिए अब आप बताओ इसको अपन ऐसे चले, इस अल्पांश को यहाँ पे देखें, ये देखो अल्पांश का एरिया यहाँ तक का है, यस। तो बेटा अल्पांश इसका मतलब ये छोटे से ओ बिंदु पे एक कोण बना रहा है, सारा अल्पांश ओ बिंदु पे कोण बना रहा है। ये देखो आपको मैं दिखाने का प्रयास करूं, ये देखो तो बेटा ये छोटा सा कोण बना रहा है। सपोज इस छोटे से कोण को आपने डी थीटा की जगह डी ओम नाम दे दिया, छोटे से कोण को डी थीटा की जगह क्या नाम दे दिया, डी ओम। क्या नाम दे दिया, डी ओम। तो ऐसे अपन इस डायग्राम को समझ सकते हैं। तो मैं आपको फिर बता दूं कि बेटा हम गाउस के नियम की व्युत्पत्ति कर सकते हैं। तो गाउस के नियम की व्युत्पत्ति करें तो चलो बेटा ये दूरी r मानिए, देखा प्रयास करना डायग्राम में, छोटा छोटा दूरी दूरी r। बस कौन से बिंदु की बात कर रहे हैं अपन, P बिंदु है, छोटा सा दिख रहा है जो, कौन सा बिंदु, P बिंदु। और सपोज अल्पांश की दिशा इधर की तरफ है, तो अल्पांश की दिशा को किससे डिनोट करेंगे, ds से। ये छोटा सा एंगल क्या मान लिया, थीटा थीटा थीटा। रिलैक्स, आपको समझ आ गया कितना। अब आप बताओ जो ये छोटा सा अल्पांश है, तो अल्पांश से निर्गत फ्लक्स का मान क्या होगा, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा हल्का सा टप भी लग सकता है। अल्पांश से निर्गत फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स, चलो चलो निर्गत फ्लक्स, रिलैक्स। अल्पांश से निर्गत फ्लक्स का फार्मूला 2 मिनट पहले ही पढ़ाया आपने, बोलो जल्दी, ई डॉट डी फाई, सॉरी ds, we are writing here ds। पढ़ा था क्या, अल्पांश से निर्गत फ्लक्स यही तो था। बेटा डॉट को हटाओ, बोलो जल्दी, कौन आएगा, cos थीटा। डॉट को हटाते तो cos थीटा आता है, क्रॉस को हटाते तो sin थीटा। ये आ गया क्या आपको, यहाँ पे मान ले, चलो अपन को आ गया ये, एक छोटा सा सवाल आ गया अपन को, ये थीटा दिख रहा है आपको, डायग्राम में भी दिख रहा थीटा। अब मैं ये कहूँगा, आप जानते हैं कि किसी भी आवेश Q के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यही होता है क्या, बताओ बताओ। अरे यही तो होता था पिछले चैप्टर में, किसी बिंदु धनावेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बेटा यही फार्मूला होता था। इसके E के मान को यहाँ रखें अपन, यस, E के मान को रखो, बहुत छोटा सा सवाल, E के मान को रखो, सर रख रहे हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा, KQ अपॉन r स्क्वायर इंटू ds cos थीटा। नो प्रॉब्लम माय डियर, ध्यान दो बेटे, E को उठा के अपन ने यह जगह रख दियो, दैट्स ओके। अरे ये E कहाँ से आई, ये नहीं पूछेंगे आप हमसे। बिंदु आवेश Q से r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो पहले चैप्टर में डेरिवेशन था। अब ध्यान देखना, अब आपने कहा सर ठीक है यहाँ तक तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है। बेटा के से तो आपकी दोस्ती है ना, के को क्या बोलते हैं आप बताओ बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। बोला करो घर पे बैठे बैठे इनको। तो आप बताओ ये ऐसा होता है, बेटा मैं के का मान रखूँगा, आपको देखना पड़ेगा, प्यार से देखो। तो आ गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर चलो ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। आपने कहा सर आपने अलग अलग क्यों लिख दिया, कोई राज की बात है। अरे कुछ भी नहीं है, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा, r स्क्वायर इधर लिख दिया, ds आपका cos थीटा ही है, सब कुछ है तो सही। अब आपने फिर देख लो एक बार, फिर मैं बता दूं, अरे ये तो बंद पृष्ठ लिया है, छोटा सा अल्पांश है, अल्पांश केंद्र पे कोण बना रहा है, अल्पांश केंद्र पे, उस कोण को क्या कहा, देखो बच्चा सा कोण कौन है यहाँ पे, डी ओम। ओम जानते हो आप, ओम जानते हैं, संकेत है ये, अब वो वाले ओम की बात नहीं कर रहा, प्रतिरोध वाले ओम की में। अरे तो संकेत लिखा डी ओम आपने, यार क्यों प्रॉब्लम आ रही है। अब बताओ ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ रही है P बिंदु की। अब इसको मैं आगे चलूँगा, थोड़ा सा मैं रफ करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि बड़ा बड़ा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसको भी मिटा देते हैं, बेटा ये तो रखना पड़ेगा, बस बस बस, खेल समझ में आ रहा है। तो डी फाई इज इक्वल टू,
बेटा देखना नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं किया सर ने, नोट कर दिया बस। केवल मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि इस अल्पांश के द्वारा केंद्र पर बना घनकोण, बेटे घनकोण का फार्मूला होता है ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये छोटा सा घनकोण है, ये वाला दिख रहा है जो। अब बताओ इसका मतलब हो गया कि आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, d ओम। देखो देखो देखो, इस पूरे को क्या लिख दिया आपने, ये वाला पूरा किसके बराबर आ गया, d ओम के। अब आप दोनों तरफ इसका समाकलन कर दो, ये समाकलन करें, ये देखो बेटा इंटीग्रेशन का साइन दोनों तरफ लगा दिया आपने, बस होने वाला है। ये देखो इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, डी ओम, देख पा रहे हैं आप इसको, डी ओम। इसको क्या कहते हैं आप, अल्पांश के द्वारा केंद्र पर बनाया गया घनकोण। ये घनकोण का फार्मूला था, ये देखो, इसको भी आपने रफ किया, ये लो, और इसको भी अपन हटा दें। बेटा यहाँ पे क्या बचेगा, इधर केवल फाई बचेगा। देखो आपके गाउस के नियम का थोड़ा थोड़ा प्रारूप आने लग गया, खुशबू आने लग गया। इंटीग्रेशन डी ओम। बेटा मैं आपको बता दूं कि किसी भी वस्तु के द्वारा, ये देखो केंद्र पर बनाए गए घनकोण का मान, ये डी ओम कह रहे हैं आप, मेरा मतलब ओम कह रहे हैं आप। बेटा इसकी वैल्यू 4 पाई होती है। अंतरित कोण का मान कितना होता है, 4 पाई। आप यहाँ 4 पाई रख के देखो, चलो चलो, बस गाउस का नियम आने वाला है, आपको पता चल जाएगा कि गाउस का नियम कहाँ से आया। सर ने डायरेक्ट तो नहीं लिख दिया, ये देखो 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 देखो, ये आ गया। बेटा 4 पाई को 4 पाई से काटना, ऐसे ऐसे काट दिया। बड़ी ईमानदारी से देखना, कुछ बचा उसको सर लिखने वाले हैं। क्या बचा बताओ, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे बच्चे यही तो आपके गाउस का नियम था, अरे यही गाउस का नियम होता है। तो इस डायग्राम की हेल्प लेके और आप धीरे धीरे डायग्राम के हेल्प को लेके और आप गाउस के नियम के क्या करेंगे, व्युत्पत्ति। आपको पता चल गया गाउस का नियम कैसे आता है। आज आपने 2 बड़े बड़े टॉपिक पढ़े, एक तो विद्युत फ्लक्स में आसान भी तो आपको समझ में आ गया होगा, और एक गाउस का नियम का कथन सीख के और गाउस के नियम की क्या करी आपने, व्युत्पत्ति। आगे जब दूसरी क्लास होगी तब आपसे हम फिर मिलेंगे। थैंक यू, अच्छे हैं, सुरक्षित रहें।